नअबुदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अनम होम रेमेडी चैनल के तमाम दोस्तों को, अहबाब को, व्यूवर्स को, सामईन को खुश आमदीद कहती हूँ। तमाम सामईन और नाज़रीन के लिए अल्लाह तबारक तआला से बहुत ज़्यादा दुआ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल तमाम अहबाब के रोज़े रखना, अफ्तार करना, रमज़ानुल मुबारक की सहरी में जागना, सहरी के वक्त अल्लाह अज़्ज़ व जल के रिज़्क़ को खाना और रहमतें और बरकतें समेटना, अफ्तारी करना, अफ्तारी करवाना। अल्लाह पाक तमाम चीज़ों को अपने बारगाह रिसालत में, बारगाह आलिया में कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाह पाक आपकी हर परेशानी को, हर बीमारी को, हर तकलीफ़ को दूर फरमाए। अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने इस प्यारे से बाबरकत महीने के सदक़े हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काली ज़ुल्फ़ों के सदक़े हमारी हर परेशानी को दूर फरमाए और हमारी हर जो भी अहबाब रिज़्क़ की तंगी में या शादी की रुकावट में, शादी की परेशानी में या कोई भी कारोबारी सिलसिले में या घरेलू झगड़ों में किसी भी मसाइल में गिरा हुआ है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उनकी हम सब की मदद फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारा रमज़ानुल मुबारक का ये महीना जा रहा है। 3 जुमातुल मुबारक हो गए हैं। अब आपने रमज़ान के इस महीने में जो अमल करना है आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही खूबसूरत ये दिन अल्लाह अज़्ज़ व जल की ज़ात से जितना गिड़गिड़ा के अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ कर सके, रहमत की तलब कर सके, उतना ही ज़्यादा रहमत की तलब करें। अल्लाह के ख़ज़ानों में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हमारे मांगने में मसला हो सकता है, हमारे सोचने में मसला हो सकता है, लेकिन अल्लाह के ख़ज़ानों में कोई कमी नहीं है। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक के इस महीने का बहुत ही मुजर्रब अमल और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से जुड़ा हुआ ये अमल आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इस बाबरकत महीने में इस अमल को ज़रूर करें। अगर आप इस महीने में नहीं कर पाते तो आप जब चाहे कर सकते हैं, लेकिन ये बाबरकत महीना चल रहा है, ये रिज़्क़ में बरकत का महीना है, रिज़्क़ में इजाफ़े का महीना है, तो इस महीने में ज़रूर इस अमल को करें। ख़ासकर रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुम्मा में इस अमल को ज़रूर करें। नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आइए मिलकर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत में दरूद पाक का नजराना पेश करते हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक के मुताबिक कि अल्लाह और उसके फरिश्ते हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद सलाम पढ़ते हैं। कुरान पाक की आयत भी है और ईमान वालों के लिए कहा गया है कि तुम भी हज़ूर पर दरूद पाक पढ़ो, क्योंकि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुझ पर एक बार दरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह तबारक तआला उसके लिए आफ़ियत के 10 दरवाजे खोल देगा। आइए आप और मैं मिलकर पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफीउल मुस्लिमीन व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी नूरी मिन नूरिल्लाह। नाज़रीन, हर दिन को अल्लाह तबारक तआला की ज़ात ने एक मुनासिब तरीके से पैदा फरमाया है। हर दिन की कुछ ख़ास वक़्त है, कुछ ख़ास हैसियत है, बगैर किसी वजह के, बगैर किसी चीज़ के। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने किसी भी मकसद के बगैर कोई भी चीज़ पैदा नहीं की। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में जो वजीफ़ा शेयर करने वाली हूँ वो आप रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुम्मा में ज़रूर पढ़ें और रमज़ानुल मुबारक के जितने भी दिन बाकी रह गए हैं इसमें ज़रूर पढ़ें। आपने कोई भी फ़र्ज़ नमाज अदा करने के बाद आपने उस जगह से हिलना नहीं। मतलब ये नहीं कि आपने बिल्कुल हिलना नहीं, चिपक जाना है। मतलब आप दाएं बाएं ना जाइएगा, उठिएगा ना, उसी जाए नमाज पर बैठे रहिएगा और उस जाए नमाज पर बैठे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में 11 मरतबा दरूद इब्राहीम का नजराना पेश कीजिए। उसके बाद आपने 41 मरतबा 41 टाइम्स 41 मरतबा आपने सूरह कौसर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि साक़ी कौसर है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से सूरह कौसर की बरकतें बढ़ जाती हैं, लिहाजा आपने सूरह कौसर 41 मरतबा तिलावत करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतवैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर।
سورہ کوثر آپ نے 41 مرتبہ پڑھنی ہے اور دوبارہ اینڈ پر آپ نے پھر سے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر گڑ گڑا کر اللہ عز و جل سے دعا کرنی ہے کہ اللہ عز و جل کے ذات اپنے خصوصی فضل و کرم سے آپ کی زندگی میں موجود تمام پریشانیوں کو، تمام دقتوں کو، ہر چیز کو ختم کر دے، اور خدائے بزرگوں برتر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کالی کالی زلفوں کا صدقے تمام امت مسلمہ پر اپنا خصوصی کرم فرمائے، اور اسی کرم کے صدقے تمام امت مسلمہ کی بخشش فرمائے۔ اس دنیا میں جتنے بھی مسائل ہیں اللہ پاک ان کو حل فرما دے۔ سب سے پہلے آپ پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کیا کریں جب بھی دعا کریں، اور اس کے بعد اپنے لیے اللہ عز و جل اس کے صدقے آپ کو انشاءاللہ ضرور نوازے گا، آپ کی ہر دعا قبول فرمائیں گے۔ اس عمل کو ضرور کریں، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اللہ عز و جل آپ کی ہر پریشانی کو دور کریں گے، رزق کی تنگی کو دور کریں گے، ہر قسم کا آپ کا مسائل حل کریں گے۔ آپ جیسے ہو سکے، جتنا ہو سکے صدقہ خیرات اپنی توفیق کے مطابق ضرور دیا کریں، اور جتنا ہو سکے لوگوں کی مدد کیا کریں، اور اللہ کی ذات ان تمام لوگوں پر جو لوگ پریشان حال ہیں ان پر خصوصی کرم فرمائے، آمین۔ یہ لازمی ضرور دعا کرنی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگلی ویڈیو میں آپ سے ضرور ملاقات ہوگی۔ دعاؤں میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔